अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा क्रेन सर्किट जो है इसके बारे में। क्रेन का जो सर्किट है वो बेसिकली इंचिंग रिवर्स फॉरवर्ड होता है, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। क्रेन सर्किट का जो पहले कंट्रोल पॉइंट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद जो पावर सर्किट है उसके बारे में। सर्किट जो है वो सेम उसी तरह है, लेकिन जो क्रेन वाला सर्किट है उसमें हम जो ओवरलोड है वो यूज़ नहीं करते। उसकी वजह ये कि क्रेन का जो बॉक्स होता है जिसमें कॉन्टैक्टर वगैरह लगे होते हैं, क्रेन के साथ लगा होता है और उस बॉक्स से एक तार निकली होती है जिसको हम जोड़ देते हैं जो क्रेन का रिमोट होता है उसके साथ। तो अगर हम इसकी जो ओवरलोड है वो लगाएंगे तो वो हमें बॉक्स के अंदर जो कॉन्टैक्टर है उनके साथ लगानी पड़ेगी। तो अगर हम ओवरलोड लगाते हैं तो क्या होगा कि जब कभी मोटर जो है वो ओवरलोड होने की वजह से बंद होगी तो उस वक्त हमें जो है वो फिर क्रेन के ऊपर जाकर जो है उसको रीसेट करना पड़ेगा। इसलिए हम क्रेन का जो सर्किट है इसके लिए सिर्फ ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका ये है जिसमें आप ओवरलोड यूज़ कर सकते हैं और आसानी से उसको जो है वो रीसेट भी कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि क्रेन का जो बॉक्स है उसको नीचे ही किसी जगह पर दीवार के साथ या जिस जगह पे आसानी हो वहाँ पे फिट कर दे और हर एक मोटर के लिए जो है वो अलग अलग जो है वो आप वायर लेके जाएं और जो मौजूदा मोटर है उसको लगा दें। उससे क्या होगा कि अगर मोटर ट्रिप होती है तो आप आसानी से जो है वो ओवरलोड की ट्रिप जो है वो निकाल कर तो फिर काम चला सकते हैं। ओवरलोड ट्रिप इस वजह से भी होती है कि कई दफ़ा अगर जो क्रेन है वो कम वज़न उठाने वाली है तो उससे अगर हम ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं तो उसकी वजह से भी जो लोड है वो मोटर पर पड़ेगा, जिस वजह से मोटर जो है वो ट्रिप हो सकती है। तो दोस्तों, सर्किट जो है वो मैंने पहले से बना के जो है रखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। क्रेन वाला जो सर्किट है इसमें जो हमारा कंट्रोल वो बहुत ही सिंपल होता है सर्किट में ये है कि फेज जो है वो रिमोट पर जितने भी बटन होते हैं उनको जो है वो डायरेक्ट दे दिया जाता है और बटन जो होते हैं उनका हम ओपन पॉइंट यूज़ करते हैं। और सेम इसी तरह जैसे रिवर्स फॉरवर्ड में हम इंटरलॉक करते हैं कि कुछ बटन जो 1 है उससे वायर निकाल कर K2 जो हमारा कॉन्टैक्टर है उसकी जो आउट है वहाँ से निकाल कर जो K1 है हमारा कॉन्टैक्टर 1 है उसकी कॉइल पे दे देते हैं और जो हमारा पुश बटन 2 है उसी से निकाल कर जो K1 है हमारा उसके क्लोज पॉइंट से निकाल कर तो K2 की कॉइल जो है उसको दे देते हैं। मकसद यही है कि अगर आप किसी चीज़ को क्रेन की मदद से ऊपर उठा रहे हैं तो गलती से आपसे नीचे वाला बटन दब जाता है तो नीचे वाला बटन जो है वो काम नहीं करेगा। इस इंटरलॉक को करने का मकसद यही है। दोस्तों, सर्किट जो है वो हमारा सेम ही होगा। ये जो रिवर्स फॉरवर्ड है यानी कि 2 पुश बटन और 2 कॉइल जो है इनको मिला के हम एक जो हमारी मोटर है उसको हम देंगे कि एक से रिवर्स चलेगा और दूसरी से फॉरवर्ड। और इसी तरह अगर हमारे पास 2 मोटर है क्रेन की तो इसी तरह ये वाला जो सर्किट है सेम जो है वो दूसरे 2 कॉन्टैक्टर के साथ करेंगे हम। और अगर 3 मोटरें हैं तो यही सर्किट जो है वो अलग से 3 बार हम बनाएंगे और इसे जो है तीनों मोटर अलग अलग कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल सर्किट जो है वो हमारा इसी तरह होगा कि हर एक मोटर के लिए जो रिवर्स फॉरवर्ड है वो इसी तरह यूज होगा। अब इस क्रेन वाले सर्किट की जो पावर है वो किस तरह होगी वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड है जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रिवर्स फॉरवर्ड किसी भी किस्म का हो जो पावर है वो हमारी इसी तरह होगी। ये जो ड्राइंग है इसमें मैंने 2 कॉन्टैक्टर बनाए हुए हैं, K1 का नाम दिया एक और दूसरे को K2 का। दोस्तों, ये अगर आप देखें तो ये जो ब्रिज मैंने ऊपर से बनाया हुआ है इसका मतलब ये है कि ये जो वायर है ये आपस में शॉर्ट नहीं है बल्कि ये ऊपर से जो है वो गुजार कर अगले कॉन्टैक्टर तक जा रही है। इस सर्किट में क्या होता है कि हम दोनों कॉन्टैक्टरों को सप्लाई देनी होती है और दोनों कॉन्टैक्टरों को जो है वो सेम सप्लाई देते हैं। जो रेड फेज पहले पे है
वही यहाँ पे पहले पे होगा। येलो जो हमारा फेज है वो इसी तरह दूसरे पे, और ब्लू जो यहाँ पे है वही जो तीसरा फेज है इसी पे भी ये सेम होगा। और आउटपुट से हम जो है वो एक फेज चेंज कर देते हैं। वो इसी तरह होता है कि जो पहले कंडक्टर का तीसरा है दूसरे के पहले के साथ, दरमियान वाला दरमियान वाले के साथ, और जो पहले का पहला पॉइंट है उसको हम तीसरे के साथ मिला देते हैं। और ये जो जगह है कंडक्टर की आउटपुट, ये जो पॉइंट है यहाँ से हम निकाल लेते हैं मोटर जो है हमारी उसकी वायर्स, यहाँ से निकाल कर जो है वो हम हमारी मोटर को जो है वो सप्लाई दे देते हैं। अब होता क्या है कि जब आप जो पहला पुश बटन दबाते हैं तो ये वाला कॉन्टैक्टर जो है वो ऑपरेट होता है, तो उससे सप्लाई जो है वो सीधी तीनों फेज जो है वो मोटर तक पहुंच जाते हैं। और जब हम पुश बटन 2 दबाते हैं तो कॉन्टैक्टर ये वाला ऑपरेट होता है, और चूंकि यहाँ पे अब सप्लाई जो है वो फेज चेंज है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एक फेज है वो उसका रास्ता जो है वो चेंज हो जाएगा, और जिस वजह से मोटर जो है वो हमारी उल्टी घूमना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अमल जो है अगर आपने ज़्यादा मोटरें जो है वो लगानी है तो सप्लाई इसी तरह कॉन्टैक्टर की इनपुट जो है उस पर सेम हो जाएगा, और जो आउटपुट है हमारी वहाँ पे जो दो कॉन्टैक्टर हैं उनको हम इसी तरह जो है वो बना देंगे। अगर आप रिवर्स फॉरवर्ड को समझना चाहते हैं और कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आप मेरी जो ये वाली वीडियो है इसको देख लें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।